केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में भाषण देते हुए विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि वो देश को भ्रमित कर रहे हैं। उनका कहना था कि कई राज्यों में चल रहे वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर विपक्ष गलत जानकारी फैला रहा है। वहीं अमित शाह के संबोधन के दौरान लोकसभा में भारी हंगामा देखने को मिला। विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अमित शाह के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। अमित शाह ने साफ कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया का संचालन चुनाव आयोग करता है, जो एक संवैधानिक संस्था है और केंद्र सरकार के निर्देशों पर नहीं चलती। उन्होंने ये भी दोहराया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के नेता की तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दूंगा, एक शादी वाली, एक एटम बम वाली और एक हाइड्रोजन बम वाली। जब राहुल गांधी ने उन्हें बीच में टोका तो इस पर अमित शाह ने कहा कि 30 साल से संसद या विधानसभा में चुनकर आ रहा हूं, मेरे बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, आप नहीं। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि ये डरा हुआ है, घबराया हुआ रेस्पॉन्स है। अमित शाह ने कहा कि मैं उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ देख रहा हूं कि क्या बोलूंगा। उनके उकसावे में नहीं आऊंगा, अपने क्रम से बोलूंगा। अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि विपक्ष जिस वोट चोरी की बात कर रहा है, उसके उदाहरण कांग्रेस के इतिहास में खुद मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि आजादी के बाद जब प्रधानमंत्री चुना जाना था, तब कांग्रेस के 30 प्रदेश अध्यक्षों में से 28 ने सरदार पटेल के पक्ष में वोट दिया था, जबकि सिर्फ 2 ने जवाहरलाल नेहरू का नाम समर्थन किया। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नेहरू बने। शाह ने इसे पहला उदाहरण बताया। अमित शाह ने कहा कि सत्र की शुरुआत में विपक्ष ने काफी हंगामा किया, जिससे आम लोगों में ये गलत धारणा बनी कि सरकार चुनाव सुधारों पर चर्चा से बच रही है, जबकि सच ये है कि हम कभी किसी चर्चा से पीछे नहीं हटते, क्योंकि संसद देश की सबसे बड़ी पंचायत है। विपक्ष एसआईआर की विस्तृत समीक्षा की मांग कर रहा है, जो संभव नहीं है क्योंकि ये चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। चुनाव कराना हमारा काम नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने ये भी बताया कि पहला स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन साल 1952 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में किया गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान भी कई बार एसआईआर किया गया, जिसमें नेहरू और इंदिरा गांधी के शासनकाल के उदाहरण शामिल हैं। अमित शाह ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग अपने संवैधानिक जिम्मेदारी के तहत ही एसआईआर प्रक्रिया को अंजाम दे रहा है। न्यूज डेस्क, पॉलिटिशियंस इंडिया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।